करते हैं, लेकिन कई बार कुछ ऐसे विषय भी आते हैं जिन्हें लेकर भी आगे बढ़ते हैं। आज है सिविल सर्विस डे, जिस दिन देश और प्रदेश में अफसरशाही को लेकर सेलिब्रेट किया जाता है और सफलताओं और उपलब्धियों को सराहा जाता है। तो देश सेवा के लिए उनका मनोबल बढ़ाने और मोटिवेट करने के साथ मौजूदा स्थिति का आकलन होता है। आज इस मौके पर प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने प्रशासन अकादमी में भोपाल में हुए कार्यक्रम में शिरकत की, आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की तारीफ की और साथ ही जॉब को लेकर नसीहत भी दी। जरा देखिए पहले इस खास खबर को, फिर इस पर हम चर्चा करेंगे। कैसे बेहतर से बेहतर किया जा सकता है, एक एक क्षण का उपयोग। और सचमुच में ये प्रेरणा है जो थकने नहीं देती। अगर सर्विस का घमंड हम में आ गया, ये बड़ा एकदम आदमी को चढ़ाने वाला मामला होता है। सिविल सर्विस डे का अर्थ ही ये है कि हम लोग हैं जनता की सेवा के लिए। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने आज ये बातें सिविल सर्विस डे पर अधिकारियों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने जहां अफसरशाही की तारीफ की, बढ़ते मध्य प्रदेश की उपलब्धियों को याद किया, तो अधिकारियों को नसीहत देते भी नजर आए। लेकिन आज सबसे पहले मैं अपनी टीम को बधाई देना चाहता हूं। मुझे गर्व है कि हम सब ने मिलकर मध्य प्रदेश को समृद्ध और विकसित बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सर्विस का घमंड बहुत बड़ा होता है और मैंने कई लोगों को देखा है कि मैं आईएएस हूं, सही कर दूंगा 2 मिनट में। तो ये भाव कभी नहीं आने चाहिए। कई बार जो नए हमारे अफसर आते हैं वो बहुत उत्साही रहते हैं, दिन रात जी जान से काम करेंगे और थोड़े दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद फिर एक ढर्रा शुरू हो जाता है, करे यार तो चलता ही रहता है। तो मुझे लगता है कि हमारा अगर उत्साह कम हुआ तो हम परिणाम ही नहीं दे पाएंगे और नुकसान देश का होगा, प्रदेश का होगा, जनता का होगा। सुशासन का मतलब हर पात्र व्यक्ति को निश्चित समय पर बिना लिए दिए सेवाओं का बेहतर लाभ मिले। और राम राज्य यही है, और क्या है। अगर वो भटकता रहा, परेशान होता रहा तो रोएगा, चिल्लाएगा। लेकिन हमने उसका काम करके दे दिया तो उसके लिए तो वही राम राज्य है, गुड गवर्नेंस वही। प्रदेश के मुखिया ने इस दौरान साल 2018 के उस समय को भी याद किया जब वो सीएम नहीं थे और जब कोविड काल के दौरान उन्होंने साल 2020 में चौथी बार सीएम पद की शपथ ली। मैं बीच में 15 महीना नहीं था मुख्यमंत्री, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। झोला टांगा निकल गए, धरना प्रदर्शन आंदोलन, क्या फर्क पड़ा। और मस्ती में रात भर 48-48 घंटे के धरने पे बैठे, ढोलक बज रही है, गीत चल रहे हैं। मतलब मुख्यमंत्री मैं ऐसी परिस्थितियों में जब बना दोबारा तो मैं खुद अनुभव करता था कि इतनी भयानक परिस्थितियां कभी नहीं देखी। और मैं खुद रोज भगवान से, मतलब रात में सोते नहीं थे क्योंकि ऑक्सीजन के लिए फोन आते थे। तो कभी एमएलए का आ रहा है, कभी एमपी का आ रहा है, और ऐसे फोन आते थे कि उस समय जरूर टेंशन में आ जाते थे, सर 15 मिनट की बची ऑक्सीजन। सबसे भयानक समय था वो अपने लिए, लेकिन कितनी आसानी से हमने मुकाबला कर लिया। केवल 10-12 दिन ऐसे थे जब मैं भी थोड़ा विचलित हो गया था और उस समय मैं मंदिर में पूजा करता था सवेरे और यही कहता था कि भगवान मदद करो, कोरोना कंट्रोल हो जाए। सिविल सर्विस डे देश सेवा में लगे अफसरशाहों की उपलब्धियों और सफलताओं को सेलिब्रेट करने का दिन है। वो सरकारी मशीनरी जो देश सेवा में दिन रात लगी रहती है, उसे सराहने का दिन है और यही सीएम शिवराज आज के कार्यक्रम में करते नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी एक अलग पहचान रखते हैं और जब कभी उनको कोई ऐसा मौका मिलता है तो उसी अंदाज में वो बात करते हैं। आज उन्होंने अपने अपने तरीके से, जिसे सीख कह सकते हैं, टिप्स कह सकते हैं, अपने जीवन का अनुभव कैसे शेयर किया जाए ये भी कह सकते हैं, वो भी उन्होंने किया। लेकिन एक ऐसी सर्विस, सिविल सर्विस डे जिसको आज मना रहे हैं, हम यदि शुरू से लेकर आज तक देखें तो तमाम ऐसी जिम्मेदारियां इन अफसरों ने निभाई है जिसको लेकर कई बार तारीफ भी मिली है। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनकी तरफ मुख्यमंत्री ने भी इशारा किया है। तो क्या कुछ बदलाव आया इन दिनों में?
और क्या कुछ नया करने की ज़रूरत होगी। चलिए, मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। BKS रे है, पूर्व ACS छत्तीसगढ़ के, सर आपका बहुत स्वागत है। OP रावत साहब है, पूर्व इलेक्शन कमिश्नर, सर आपका भी बहुत स्वागत है। और शरद द्विवेदी जी जुड़ रहे हैं हमारे न्यूज एट, सर आपका भी बहुत स्वागत है। दोनों मेहमानों के पास मैं बाद में जाऊंगा, पहले शरद जी से ज़रूर मैं समझना चाहूँगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जो बात कह रहे थे, आपसे आपके अनुभव सर जरूर शेयर करेंगे। दोनों मेहमान आज हमारे साथ हैं। लेकिन शरद जी, मैं आज हमेशा मुख्यमंत्री जी को जब भी मौका मिलता है ऐसा, तो वो अपनी बात जरूर रखते हैं। और इस बीच में तो फिर कोविड जैसी चुनौती भी देखी, मुख्यमंत्री ने अपनी उस बात का जिक्र भी किया जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, लेकिन वो अफसरों को बता रहे थे कि कई बार ऐसे पल आते हैं, या तो कई बार अफसर ये कहता हुआ नज़र आता है कि हेलो मैं तो बन गया साहब, या फिर ये कहता है कि मैं तो कलेक्टर बन गया। लेकिन आज उनकी जो नसीहत थी या सीख थी, उसको किस तरह देखा जाए? मनोज, चमकने वाली हर चीज़ सोना नहीं होती। पहला जो सुनहरा शब्द मेरे जहन में आता है वो ये आता है, चाहे वो राजनीति हो, हमें लगता है मुख्यमंत्री का पद बड़ा ज़बरदस्त पद है, प्रधानमंत्री का पद, लेकिन हर पद, हर दायित्व, चाहे वो परिवार का मुखिया हो, एक राज्य का मुखिया हो, देश का मुखिया हो, या प्रशासनिक पदों पर मुखिया के तौर पर बैठे, जिसमें 2 आउटस्टैंडिंग ऑफिसर्स हमारे साथ हैं जी। और ये बड़ा सौभाग्य है मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, जो पहले एक ही थे। और सबसे पहले मैं ज़्यादा खुद टीका टिप्पणी ना करके सीधे देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त जैसे गरिमामय पद को सुशोभित करने वाले अधिकारी की तरफ चलूँगा, जिनका पूरा जीवन एक मिसाल है, और रे साहब भी उसी परंपरा के अधिकारी रहे हैं। OP रावत साहब ने हमेशा चमक दमक से अपने को दूर रखा, लाभ हानि के गणित से उन्होंने अपने को दूर रखा। कई सारी बातें उनके मन में ही रहीं, उन्होंने प्रकट नहीं किया। और मुझे याद आता है जब वो डिफेंस में दिल्ली में थे, ये लगता ज़रूर है हमें कि अधिकारी का अर्थ है चमकती हुई गाड़ियाँ, घर में अर्दलियों की फौज, सेवकों की फौज, तमाम तंत्र में उनकी नाम की धमक। लेकिन मैं याद करता हूं जब अफसरनामा, जो हमारा एक बहुत देखा जाने वाला कार्यक्रम है और जिसकी शुरुआत हमने OP रावत साहब से की थी, तो मेरी भी आंखें खुली की खुली रह गईं जब मुझे पता चला कि दिल्ली में 2 बार प्राणघातक हमला उनके ऊपर किया गया। एक बार जब वो अपनी पत्नी के साथ टहल रहे थे सरकारी निवास के बाहर, तो एक बड़े पेड़ की डाल काट कर रखी गई थी, वो जरा सी चूक हुई, वो आगे निकल गए और डाल चूक गई निशाना। और दूसरी बात, उनको उनकी फिएट गाड़ी, जो उनकी अपनी गाड़ी से वो ऑफिस जाते थे जब वो डिफेंस में पदस्थ थे, तब उनकी गाड़ी को ट्रक ने टक्कर मारी। कारण था एक महत्वपूर्ण डिफेंसिव डील पर साइन न करना। OP रावत साहब, मैं फिर चाहूंगा शरद जी, मैं इस बात को आगे आप बढ़ाएंगे, उससे बेहतर है कि वो जो जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जब आपकी बात हुई थी, बिल्कुल वो पुराना जी। जब आप दिल्ली में थे, डिफेंस में थे, एक आप संचालक की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, बाद में सेक्रेटरी भी हुए आप वहाँ पर। वहाँ हमने सुना है कि आपके ऊपर 2 बार हमले हुए। मैं डायरेक्टर के रूप में वहाँ देखता था हथियारों और उपकरणों की खरीदी सेनाओं के लिए। तो उसमें मुझे एक केस में ऐसे जानकारी हुई कि इसमें कुछ गड़बड़ी है, लोगों का लेन देन हो रहा है। मैंने उस सबको अपने PA को भी नहीं बताया, अपना कमरा बंद किया, अपने कंप्यूटर पर मैंने पूरा नोट टाइप किया, पूरा सब कुछ लिख दिया, सील बंद करके फाइल को मैंने भेज दिया ऊपर। और उसके बाद मैं अपनी फेट चलाते हुए जब लौट रहा था, तो सोचिए उसी दिन जिस दिन मैंने ये फाइल जमा की 4 साढ़े 4 बजे, लोधी रोड पर लाल बत्ती के कारण मैं रुका, तो पीछे से एक बहुत स्पीडिंग ट्रक आया और उसने मेरी गाड़ी को दबाया और 300-400 मीटर तक दबाते हुए ले गया, और मेरी बॉडी जो है स्टीयरिंग और सीट के बीच में दब गई, बेहोश हो गया मैं। जब मैं लौट के आया तब मुझे उस कंपनी का फ़ोन आया जिसकी फ़ाइल मैंने उस समय जमा की थी। उसका फ़ोन आया कि मिस्टर रावत, व्हेन आर यू कॉलिंग मी टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट? तो आई सेड व्हाट कॉन्ट्रैक्ट? तो मैं समझ गया फर्जी हो। मैंने तुरंत नोट बनाया और डिफेंस सेक्रेटरी को दिया कि साहब ये एक्सीडेंट भी मुझे लगता है इन्हीं लोगों ने करवाया है, ताकि मैं मर जाऊँ, आऊँ नहीं, और उन लोगों को पूरा कमीशन मिल जाए। शरद जी, आप बात कीजिएगा। बिल्कुल मनोज, और ये घटना हमारे रोंगटे खड़े कर देती है। रावत साहब, मुझे ये भी याद है आपने उस समय ये भी बताया था कि जैसा हम फिल्मों में देखते हैं, हॉलीवुड या बॉलीवुड में, लिफ्ट में लोग आपको मिलते थे और आपको दिखाते थे कि दिल्ली में कहाँ फार्म हाउस लेना है, ले लो रावत साहब, और भूल जाओ ईमान, उसूल, आदर्श, और आगे बढ़ो हमारे साथ। कैसे याद करते हैं आप उन दिनों को, एक अधिकारी की चुनौती को? जी।
अब आप देखिए शरद जी, मैं पहले तो वीके सुरेश आपको नमस्कार करना चाहूँगा और मनोज और आपको भी। जी। ये जो आपने घटनाएं बताई हैं ये हाइंड साइड से तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब आप उस स्थान पर होते हैं जी। और इन्हें फेस करते हैं तब इतना आतंक आपके सामने रहता है, इतना वो आपके विषमता आपके सामने रहती कि ये करूं कि वो करूं, कैसे बचूं, ये सब चीज़ें रहती हैं। और ये ज़रूर सामने रहता है कि हमें किसी भी हालत में देश के हित का ध्यान सबसे ऊपर रखना है जी। और इसीलिए वो चीज़ें हो पाई और उन एक्सीडेंट से भी आप लोगों की दुआओं से मैं बच पाया। जी जी जी। ये जो आपने बताया कि ऑफर, उसको आप सोचिए, ये दूसरी घटना के तुरंत बाद ही मैं ऑफिस जल्दी पहुंच जाता था 8:45 बजे। जी। तो एक सज्जन आए, बड़े लंबे 6 फीट 10 इंच के लगभग होंगे, और एक ब्रीफकेस खोला, मेरी टेबल पे रखा, भरा हुआ नोटों से। ओहो जी। उसने कुछ बोला नहीं, उसने कहा इशारा करके उंगली से कि आइदर दिस, और एक मुक्का बनाया और दिस। माय गॉड, जस्ट इनक्रेडिबल सर। जी। और चला जी, और और चला गया वो। मैं तुरंत वहाँ सिक्योरिटी में गया जी, क्योंकि साउथ ब्लॉक ऐसी जगह है जहाँ प्रधानमंत्री भी बैठते हैं, सब लोग बैठते हैं। तो मुझे मालूम था कि सिक्योरिटी में कुछ ना कुछ आया होगा, तो मैं सिक्योरिटी में गया कि कौन आदमी आया अभी जी। आप सोचिए, उसका कोई पास नहीं बना था, कुछ भी नहीं था, और वो अंदर आ गया था। तो इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन जो मैंने देखा, कमिटेड लोक सेवक हैं, जिन जो पहले से अपने यहाँ संस्कारों की बात की जाती है, जिन्हें सिविल सेवा में अच्छे से अच्छे संस्कार मिले हैं वो इन चीज़ों से घबराते नहीं और अपने रास्ते से कभी डिगते नहीं, और इंश्योर करते हैं कि जो भी सही है, जो भी ऑब्जेक्टिव है, वही डिलीवर हो। और मुझे खुशी है कि मैं उससे भी ठीक काम करके निकल पाया। बिल्कुल सर, आपने बहुत, और आपके इस गौरव की कहानी, आपका शानदार करियर करता है। मैं पूर्व ACS जो रहे हैं छत्तीसगढ़ के, और आपके साथी भी वरिष्ठ, ये मैं नहीं कह पाऊंगा कि आपसे वरिष्ठ रहे हैं या आपके साथ के ही रहे हैं। जी जी, आपके वरिष्ठ रहे हैं तो और प्रणम्य हैं वो हमारे लिए। रे साहब, आपके भी भीतर कई सारी पर्सनैलिटीज़ हमने देखी हैं। आप किस तरह याद करते हैं, क्योंकि हमने भी, जब मैंने आपके या आपके भी पूर्व के अधिकारियों से अफसरनामा में बात की, तो उन्होंने हरिवंश राय बच्चन की वो पंक्ति दोहराई मधुशाला की कि अब न रहे वो पीने वाले, इसको किसी और संदर्भ में न लिया जाए कृपया, अब न रहे वो पीने वाले, अब न रही वो मधुशाला, क्योंकि अब न वो समाज है, अब न वो सिस्टम है, अब न वो तंत्र है। अब शायद मसूरी के उस प्रशिक्षण संस्थान में भी बहुत कुछ बदला है, क्योंकि समाज बदला है। कितना कुछ बदला है 2023 में, 2000 में, 1970 में, 1960 में। सर, एक छोटी टिप्पणी आपकी। जी जी। देखिए, ये बदलना एक तो एक चिरंतन प्रक्रिया है। सही बात है, क्योंकि बदलता रहेगा। और मैंने देखा है कि प्रशासन तंत्र में भी काफ़ी बदलाव आया है। जी। क्योंकि मैं 72 बैच का IAS हूँ जी, और मेरा ट्रेनिंग जबलपुर में हुआ था। जी 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 जी। अलग अलग जगह काम किया मैंने। नरसिंहपुर का भी कलेक्टर रहा, 3 साल रहा जी। फिर बाद में छत्तीसगढ़ आया, दिल्ली में भी काम किया जी। और हमेशा जिंदगी चुनौतीपूर्ण रहा है। जी जी। देखिए, मैं 2007 में छत्तीसगढ़ का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम बना। जी। उस समय नक्सलाइट एग्रेशन बहुत बड़ा गंभीर चुनौती था। तो हम लोगों ने KPS गिल साहब को हमारा सुरक्षा सलाहकार बनाया हम लोगों ने। जी हाँ, जी हाँ, जी। और मैं KPS गिल और ये सब मिल करके पूरा एंटी नक्सलाइट ऑपरेशन को आगे बढ़ाया। जी जी। उस समय छत्तीसगढ़ शासन ने मुझे कहा कि आप नक्सलाइट के निशाने पर है। तो इसीलिए मुझे छत्तीसगढ़ शासन ने जेड सिक्योरिटी दिया। जी जी।
जी। तो मैं जहाँ भी जाता था मेरे साथ AK-47 का जो सोल्जर से जाते थे, सैनिक जाते थे जी जिंदगी काफ़ी। अब मैं कई बार बस्तर गया हूँ जी, कई बार दंतेवाड़ा गया हूँ, और हमेशा मैं जब कभी कभी हेलीकॉप्टर में जाता था जी। और कभी कभी सड़क मार्ग पर मेरे चारों तरफ ये सुरक्षा का परिधि घेरा था, होता था। जी जी घेरा होता था। जी हाँ, जी हाँ। और मैं आपको बता दूं उसी दौरान जब एक गंभीर चुनौती था, मैंने एक नॉवेल, अंग्रेजी में एक नॉवेल लिखा, द रेवोल्यूशनरी। जी 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 जी, ये नॉवेल नक्सलाइट गतिविधि पर आधारित था। ये बहुत चुनौतीपूर्ण था। कभी कभी मुझे मना भी किया गया था कि आप जल्दी उस तरफ बाहर बिना सुरक्षा कर्मी के सहारे बाहर मत निकले, लेकिन मैं निकलता रहा क्योंकि मुझे बिल्कुल मेरा बहुत आत्मविश्वास था। जी जी जी। और एक चीज बताऊं कि मेरे प्रशासनिक जीवन में एक चीज देखा मैंने, 2 प्रकार का अधिकारियों को मैंने देखा। एक अधिकारी बहुत सीधे साधे, कर्तव्यपरायण, ईमानदार और बहुत और आम जनता से जुड़ने के लिए प्रयासरत थे। जी हाँ। और एक प्रकार अधिकारी जो मौज मस्ती में लगे थे। 5 स्टार होटल में खाना होना। हाँ। और मैंने कुछ अधिकारी को जानता हूँ जिनका बच्चों का सारा खर्चा बिजनेसमैन उठाते थे। 5 स्टार होटल में जब बर्थडे पार्टी होता था तो लेकिन मैंने बहुत सीखा, जो सादगी में रहने वाले कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी, जैसा हमारे भाई जो OP रावत साहब है, मैं भी उनको एक बहुत बड़ा कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी मानता हूं, क्योंकि OPN हम लोग साथ साथ रहे भोपाल में। तो जिन अधिकारी कर्तव्यपरायण होते हैं उनमें मानवता होता है, वो गरीबी को पहचानने के लिए कोशिश करते हैं। जी जी। विकास के बारे में चर्चा करते हैं, जमीन के साथ जुड़े रहते हैं, और जो खाने पीने करना, शराब पीना, मौज मस्ती करना, उनका आम जनता के जिंदगी के साथ कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल बिल्कुल रे साहब, आपने बिल्कुल ठीक बात कही आपने। और ये सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों का ही सच नहीं है, चाहे पत्रकार हो, माफ़ कीजिए, चाहे राजनेता हो, चाहे बिजनेसमैन हो, अगर आप अपने नैतिक कर्तव्य से हटते हैं तो इतिहास आपको याद नहीं करता। मैंने आप ही की बिरादरी के एक और सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी उदय वर्मा जी से बात की थी। अगर टीम के पास वो क्लिप है तो मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा। वो कैबिनेट सेक्रेटरी भी रहे, और देश में ये जो डिजिटाइजेशन है जिसके ज़रिए आज हम बॉक्सेस के ज़रिए टीवी देखते हैं, इसकी पहल उनके IB मिनिस्ट्री में रहते हुए हुई थी। अगर वो क्लिप है हमारे पास तो उदय वर्मा जी की उस क्लिप को भी हम ज़रूर देखेंगे। जी जी। जिसमें उन्होंने ये बात कही थी कि मैंने उनसे पूछा था कि आप किस चीज़ को बेहतर करना चाहेंगे अखिल भारतीय सेवा में, तो उदय वर्मा जी का कहना था कि एक कलेक्टर अपने ज़िले में आके जो बेहतर काम करता है और जिसकी चर्चा पूरे ज़िले में होती है, उसी का जब काउंटर पार्ट दूसरा कलेक्टर उसके तबादले के बाद आता है तो वो सबसे पहला काम ये करता है कि पहले चल रहे कामों को वो रुकवा देता है। रावत साहब, इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। पहले वो क्लिप देख लेते हैं जो आज जिसका आप जिक्र कर रहे थे। पहले क्लिप देख लेते हैं। जी बिल्कुल जी 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 जी। जब कोई कलेक्टर उस जिले से चला जाता है, उस जगह पे कोई दूसरा आता है तो वो अपनी नई चीज शुरू करता है। पुराने वाले को या तो महत्व नहीं देता, या फिर जो थोड़े विवेकवान कलेक्टर हैं वो इसके बारे में बोलते नहीं। जो थोड़े कम विवेकवान हैं वो कहते नहीं उनकी बात नहीं करना, मैं जो कह रहा हूँ मैं ये सब स्कीम सब लगेंगे। ये मेरी समझ से अपरिपक्वता है, नासमझी है, और कुछ हद तक मूर्खता भी। जी 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 जी। आप सोचिए कि अगर कोई इनिशिएटिव किसने शुरू किया, अगर आप उसको बिल्डअप करते जाएं, 3-4 सक्सेसिव कलेक्टर्स उसको बिल्डअप करें तो उसका इम्पैक्ट कितना होगा। तो ये जो फ्रैगमेंटेड एफर्ट है,
ये अगर स्ट्रीमलाइन हो जाए तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। जी जी बिल्कुल रावत साहब, आपने सुना, बहुत गंभीरता से और बड़ी गहरी बात कही है उदय वर्मा जी ने कि ये जो एक नज़रिया है, और ये कलेक्टर के लिए ही क्यों, ये अगर कोई डायरेक्टर करते हैं, कोई एडिशनल चीफ सेक्रेटरी करते हैं, कोई चीफ सेक्रेटरी करते हैं, तो अगला जो उनके बाद आता है वो उसको रोकता क्यों है? मनुष्य का ये स्वभाव हम जानते तो जरूर है। सर, आपकी टिप्पणी रावत साहब। जी जी। इसका एक मुख्य कारण यह है कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो पॉलिटिकल इंटरफेस पर काम करते हैं और राजनीति इसी के इर्द गिर्द घूमती है कि जो पिछले लोगों ने किया हम उससे अलग करेंगे, दूसरा करेंगे, बेहतर करेंगे। जी 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 जी। तो उसके साथ काम करने से ये बात उनमें भी आती है। लेकिन जैसा कि उदय वर्मा जी ने कहा कि जो परिपक्व होते हैं सिविल सर्वेंट्स, जी हाँ जी हाँ जी हाँ, वो इन चीज़ों से ऊपर उठ के काम करते हैं और बिल्कुल अच्छी चीज़ को वो सतत जारी रखते हैं। बिल्कुल ठीक है। इसको अचीव करने में, इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने में जो सिस्टम ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट है, अगर उसमें सुधार लाया जाए कि अगर आप कंटिन्यू करते हैं पिछले प्रयास और उसमें भी अच्छा काम कर लेते हैं तो उसमें भी आपको रिवार्ड मिलेगा। ये नहीं है कि जिसने शुरू किया था बस उसी को मिलेगा। तो इस सिस्टम को सुधार कर सरकार जो है इस जो प्रोपेंसिटी है इसको कर्ब कर सकती है, इसको रोक सकती है। जी बिल्कुल आपने सही कहा सर। और एक चीज मैं कह लूं, नहीं तो बात छूट जाएगी, कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व वाली सरकार केंद्र से हटी और प्रधानमंत्री सड़क योजना, जो कि एक अद्भुत योजना रही है, उनके समय शुरू हुई, और जो यूपीए की सरकार आई और कैबिनेट की पहली बैठक में ऐसा कहा जाता है कि मनमोहन सिंह जी जो प्रधानमंत्री थे उस समय, उनके एक युवा मंत्री ने कहा कि इस योजना को हटा देते हैं साहब, ये तो पिछली सरकार की योजना है, हम कुछ और करते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, योजना अच्छी है, हम इसको कैरी करेंगे, सिर्फ इसलिए कि ये हमारे एक प्रतिद्वंदी राजनीतिक दल के प्रमुख नेता की तरफ से आरंभ की गई योजना है, हम इसको पीछे नहीं छोड़े। बड़ा मन, जो अटल जी की कविता है, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, इस बड़ेपन की समाज को बहुत जरूरत है। मनोज, आप कुछ कह रहे थे। जी, मेरा आपसे सवाल था कि आपने अफसरनामा के जरिए, 2 अफसर तो यहीं बैठे हुए, लेकिन मैंने खुद आपके उसको प्रोग्राम को देखा है, तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा अफसरों से बात करने वाले आप ही रहे होंगे। और आज सिविल डे पर जब बात हो रही है, 2 सीनियर अफसर तो हमारे साथ है, लेकिन कोई और चीज जब हम युवा अधिकारियों की बात करते हैं तो कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि जिसमें यदि इन अधिकारियों से बात करते हो, उसकी तरफ बढ़ते हैं, तो एक परिवर्तन की जरूरत होगी। निश्चित तौर पर देखिए, आज पैकेज हम सबके केंद्र में है। जैसे आपके हमारे बच्चे जो हैं, आज हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करें, लेकिन उनके केंद्र में है पैकेज। आपकी हमारी पीढ़ी संक्रमण काल की पीढ़ी है मनोज। 90 के दशक में जब भारत के उदारीकरण की व्यवस्था हो रही थी, हमने नाना नानी के साथ भी खूब समय बिताया है, दादा दादी के साथ भी बिताया है, और हमारे साथ जो 2 मूर्धन्य अधिकारी हैं, मौजूद रहे हैं अधिकारी, जो उनका और समृद्ध जीवन रहा है, जहां वैल्यू सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता था। गांव में सिर्फ आप याद कर लिए, अर्ली 60s तक एक मास्टर जी होते थे और वो उस गांव से आईएएस भी निकालते थे, मुख्यमंत्री भी निकालते थे, प्रधानमंत्री भी निकालते थे। कोई भी कॉन्वेंट सिस्टम नहीं था। ये जो वैल्यू डिग्रेड हुई है, इसने हम सबको पतन की तरफ धकेला है, और सिविल सर्विस भी उसका अपवाद नहीं है। लेकिन मैं फिर भी मुक्त कंठ से तारीफ करूंगा कि आज भी अपने को पीछे रखकर सिविल सर्वेंट्स काम करते हैं, चाहे वो रावत साहब, कितनी चीजें उनके मन में हैं। जी, मैं रे साहब की बात करूं, कितनी चीजें वो जानते हैं, नेताओं की, सरकारी तंत्र की, लूप होल्स की, लेकिन मजाल है कि जुबान खुल जाए। एक रे साहब की टिप्पणी इस पर। जी सर। जी हाँ, मैं कहना चाहूँगा कि ये अफसर का जिंदगी बड़ा संघर्षपूर्ण होता है। सर, मैंने एक टिप्पणी किया था कि अफसर होना सरल है, सहज है, लेकिन अफसर का जैसा क्वालिटी डेवलप करना डिफिकल्ट है। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी बात। बहुत लोग तो अफसर है, लेकिन अफसर जैसा क्वालिटी क्या उनमें है? अभी ये चर्चा हो रही थी कि पूर्वाधिकारी उत्तराधिकारी के बीच में विवाद। जी, नए कलेक्टर आया, वो पहले कह रहा है कि
पहले वाला कलेक्टर गलत था और मैं उससे बेहतर हूँ। आपको बताऊंगा मैं एक जिंदगी का सच्ची कहानी जी। मेरे एक फ्रेंड बहुत अच्छे दुनिया में नहीं है जी। वो जिले के कलेक्टर थे और 2-3 साल रहे, बड़ा लोकप्रिय रहे। उनके जाने के बाद नया कलेक्टर आए। फिर वो कलेक्टर अपना सामान लेने के लिए जब वो आए तो नया कलेक्टर ने यहाँ तक कह दिया कि पहले वाले कलेक्टर को मिलने के लिए कोई नहीं जा सकता। हो। आप देखिए किस प्रकार मानसिकता का द्योतक है। बिल्कुल। तो एक्चुअली सबसे बड़ी चीज क्या है दिवेश जी जी देखिए कि एक मानसिकता का हमारा नजरिया कैसा है जी, हमारा दृष्टिकोण कैसा है, हम कितने गहराई से सोचते हैं जी। बिल्कुल आपने सही कहा, ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है सर। और मैं कंक्लूड करूंगा इस जी। बातचीत से कि हमारे परिवार में जो एक हमारे ग्रैंड पेरेंट थे, उन्होंने आईसीएस का एक उदाहरण दिया नागपुर का। जब मैंने उनसे पूछा कि आपके समय कलेक्टर कैसे होते थे, तो उन्होंने कहा अंग्रेज़ों की एक व्यवस्था अच्छी ज़रूर थी कि कलेक्टर को अपने तबादले पर एक चम्मच भी नहीं ले जाना पड़ता था, क्योंकि अगला जो उसका सरकारी बंगला होता था वहाँ सारी चीज़ें मौजूद होती थी। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे याद है जब मैं छोटा था तो एक कलेक्टर चांदी के कुछ चम्मच गलती से शायद अपने साथ ले गए, 2-3 चम्मच। तो उनके खानसामा कह रहे थे कि कैसा कलेक्टर है ये, 2 चम्मच अपने साथ ले गया। तो जब कहाँ किसी समय 2 चम्मच की बात होती थी, आज मैं कलेक्टर या अधिकारियों की तरफ उंगली नहीं उठाऊंगा। हर प्रोफेशन में आप सुनते हैं कि बहुत सब कुछ हम सब लेके जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आवाज़ नहीं उठती। लेकिन आप लोगों को प्रणाम है, आप उम्मीद हैं हम आपको सुनते रहेंगे सर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी ब्लेसिंग्स सिविल सर्विसेज से जुड़े अधिकारियों पर बनी रहें। बहुत अच्छा लगा रे साहब, बहुत अच्छा लगा ओपी रावत जी, मनोज जी। बिल्कुल शरद जी, और आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। रे साहब की बात करें, रावत साहब और शरद जी, लेकिन बहुत अलग है। बंसल न्यूज़ इस तरह के प्रोग्राम करता रहता है। बहस गरम है का मुद्दा यह नहीं है कि हम किसी बहस को लेकर गरम हो जाएं। मुद्दा ये होता है कि कोई नया विषय भी लेकर आएँ। तो आज एक यही प्रयास था हमारा जिसे आपने देखा। लेकिन उन अफसरों के लिए भी निश्चित रूप से जो बेहतर काम कर रहे हैं, जिनकी मुख्यमंत्री ने भी तारीफ़ की है, हम भी चाहेंगे कि वो ऐसा ही काम करते रहें। और उम्मीदें तो हर अफसर से होती है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी वही मिली है। तो आने वाले दिनों में और क्या देखने को मिलेगा देखा जाएगा, पर बहस गर्म है। इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।